टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करने की डील की है। डील के मुताबिक एलन मस्क ने 43 अरब डॉलर में ट्विटर के सभी शेयर्स को खरीद लेंगे। अगर इस डील को ट्विटर के बोर्ड डायरेक्टर नहीं स्वीकार करते हैं तो एलन मस्क के पास इसका दूसरा हल मौजूद है। अगर बोर्ड डायरेक्टर उनके ऑफर को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो टेंडर ऑफर भी जारी कर सकते हैं। तो जानते हैं टेंडर ऑफर क्या होता है, इसका कितना असर होगा, इससे ट्विटर के बोर्ड डायरेक्टर को कितना मात दे पाएंगे एलन मस्क और इसके फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आसान भाषा में समझे तो टेंडर ऑफर के जरिए एलन मस्क भी शेयर होल्डर के शेयर को खरीद सकते हैं। टेंडर ऑफर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए शेयर होल्डर को उनके शेयर बेचने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये खास कीमत या फिर प्रीमियम कीमत पर बेचे जाते हैं। शेयर होल्डर्स को शेयर बेचने के लिए एक तय समय दिया जाता है। शेयर होल्डर्स को उनके शेयर बेचने के लिए मार्केट से अधिक कीमत ऑफर की जाती है ताकि निवेशक अधिकतम शेयर खरीद सके। एलन मस्क ऐसा करके बोर्ड डायरेक्टर्स को झटका देने की तैयारी में है। एलन मस्क इस तरह ट्विटर के सभी शेयर खरीदकर अपने दावे को मजबूती देना चाहते हैं और बोर्ड डायरेक्टर्स की पॉइजन पिल का तोड़ निकलना चाहते हैं। अगर एलन मस्क अपनी योजना में सफल रहते हैं तो उनकी ये रणनीति बोर्ड डायरेक्टर्स के लिए तगड़ा झटका साबित हो सकता है। पॉइजन पिल एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई शख्स या फिर ग्रुप जबरन किसी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करता है। ट्विटर के मामले में भी ऐसा ही है। इस रणनीति के तहत उस शख्स या फिर ग्रुप के लिए कंपनी को टेक ओवर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कंपनी कुछ छूट के साथ दूसरों को कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दे देती है। ऐसा करने पर टेक ओवर करने वाले के शेयर की कीमतें कम हो जाती है। इस तरह अधिग्रहण करने की कीमतें में इजाफा हो जाता है, यानी अधिग्रहण करना महंगा हो जाता है। पॉइजन पिल का इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जाता है। इस रणनीति के तहत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने खास अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और टेक ओवर करने वाले के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वर्तमान में किसी कंपनी के एक शेयर की कीमत 500 रुपये है। ऐसे में निवेशक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए शेयर होल्डर से एक शेयर को 750 रुपये की कीमत पर बेचने के लिए टेंडर ऑफर जारी कर सकता है। ये ऑफर कुछ निश्चित समय तक रहता है। ऐसी स्थिति में शेयर होल्डर्स और निवेशक का अलग अलग तरह से फायदा होता है। शेयर होल्डर्स को उनके शेयर की अधिक कीमत मिल जाती है, वहीं निवेशक का दबदबा बढ़ता है और उसकी पावर में इजाफा होता है। फायदा की बात करें तो टेंडर ऑफर के जरिए अगर शेयर होल्डर्स निवेशक का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो इन्वेस्टर्स कम समय में कंपनी को कंट्रोल करने की पावर हासिल कर लेते हैं। अगर नुकसान की बात करें तो आसान भाषा में समझे तो टेंडर प्रक्रिया अपनाने पर निवेशक का कंपनी कंट्रोल बढ़ जाता है, लेकिन खर्चा अधिक आता है। जैसे निवेशक को मार्केट से अधिक कीमत पर शेयर खरीदना पड़ता है, अटॉर्नी कॉस्ट, फाइलिंग फीस समेत कई तरह का चार्ज देना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। कंपनी के बोर्ड का मानना है कि ट्विटर के अधिग्रहण के लिए जो कीमत लगाई है वो पर्याप्त नहीं है। वहीं एलन मस्क का कहना है कि वो बताई गई तय कीमत से अधिक पर बात नहीं करेंगे। बोर्ड डायरेक्टर्स का रुख देखते हुए एलन मस्क ने कंपनी को खरीदने के लिए कमर कस ली है। वो हर वो तरीका आजमाना चाहते हैं जिससे ट्विटर का अधिग्रहण किया जा सके। आई होप आपको टेंडर ऑफर और पॉइजन पिल के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।